आज का टॉपिक पढ़ना है हम लोग को ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस प्रकार से ह्यूमन रेस्पिरेशंस करता है। इपिग्लोटी कैसा होता है, कैसा स्ट्रक्चर, आप क्या लिखिएगा, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। डक्ट के पास, उस एल्वेओलाई डक्ट के पास यहाँ पे गुच्छेदार ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एल्वेओलाई रहेगा, ठीक है। कैसा क्यों होता है, क्यों जब हम सांस लेते तो खाना क्यों चला जाता है मुंह पे, विंड पाइप में क्यों चला जाता है, क्योंकि मेरा ब्रेन क्या होता है, कहीं और बिजी रहता है, ब्रेन कहीं और सोचते हैं। हम किसी के अगर यादों में खो जाते हैं तो ब्रेन क्या होता है, उसी की तरफ चल जाता है। A few moments later. आज का टॉपिक पढ़ना है हम लोग को ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस प्रकार से ह्यूमन रेस्पिरेशंस करता है, किस प्रकार से CO2 का एक्सेल करता है और O2 का इनहेल करता है, क्या क्या सिस्टम आता है, उन सारी चीज़ों को हमको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। पीछे देखिए एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, किस चीज़ का डायग्राम है ये आपका है लंग्स का डायग्राम। ह्यूमन बॉडी के पास कितने लंग्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी के पास होते हैं 2 लंग्स, एक लंग्स ये सेकंड, 2 पेयर ऑफ लंग्स। अभी जो लंग्स है, इस लंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लंग को बोलते हैं हम लोग राइट और इसको क्या बोलते हैं लेफ्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, राइट लंग्स और इसको लेफ्ट लंग्स। और ये जो राइट लंग्स है वो 3 भागों में बांटा रहता है, 1 2 3। कितने भागों में बांटा रहता है, 3। और ये 2 भागों में बांटा रहता है, 1 पार्ट 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, ठीक है। इस वाले लंग्स को जो फर्स्ट वाला होता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, क्या बोलते हैं इसको, अपर लोब। क्या बोलेंगे इसको, अपर लोब। सेकंड वाले क्या बोलेंगे, मिडिल लोब। थर्ड वाले क्या बोलेंगे, लोअर लोब। लंग्स का 3 पार्ट, राइट वाले में 3 पार्ट और लेफ्ट वाले में 2 पार्ट। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपर लोब, इसको क्या बोलेंगे मिडिल लोब, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एनाटॉमी कर रहे हैं किसका, लंग्स का, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना। उसके बाद इस लंग्स के चारों ओर, यहाँ पे इस लंग्स के चारों ओर इस तरह से बाहर एक लेयर होता है, एक लेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन, आउटर लेयर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, प्लूरा, PLEURA, प्लूरा, ठीक है। एक्चुअल में इसके इस लेयर के जो बीच में ना 2 लेयर और होते हैं, ठीक है। और उस लेयर के अंदर, उस 2 लेयर के अंदर 2 लेयर होता है, एक लेयर और 2 लेयर, और इस 2 लेयर के अंदर एक फ्लूइड होता है। क्या होता है, फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, प्लूरा फ्लूइड। ये क्या करता है, ये शॉक से बचाता है, किससे बचाता है, शॉक से बचाता है। और क्या करता है, और ये फ्रिक्शंस होने से बचाता है, ठीक है। ये लंग्स के बारे में थोड़ा सा कुछ है। इसके अंदर बहुत सारे चीजें, सारे चीज को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा और कंसेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये एक GIF इमेज है। किस प्रकार से रिस्पिरेटरी सिस्टम हो रहा है, इनहेल और एक्सेल, यहाँ पे आपको दिखेगा। ये देखिए, यहाँ से कुछ इनटेक हो रहा है, लंग्स में जा रहा है, कुछ एक्सचेंज हो रहा है, फिर वो बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। किस चीज़ का इनटेक हो रहा है, किस चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, ये हमको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा एक डायग्राम ये दिया हुआ है, 2 लंग्स हैं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। इसलिए प्यार है, ये जानता है कि एक लंग्स अगर खराब होगा तो दूसरा लंग्स भी इफेक्ट पड़ेगा। ये दोनों क्या कर रहा है, आपसी प्यार में रहना चाहता है कि बाबू दोनों मिल के चलेंगे तो क्या होगा, हेल्दी लंग्स रहेगा।
और इस लंग से एक बात याद रखना है, जब आप बॉर्न होते हैं, जब आप जन्म लेते हैं, उस समय जो लंग्स होता है उसका कलर होता है पिंक, और धीरे धीरे ये कलर चेंज होता है, ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे कलर क्या होता है इसका, चेंज होते जाता है। यानी अब जब आप इसमें कुछ ना कुछ अनवांटेड चीजें आपके लंग्स में आएंगे तो क्या होगा, कलर कोडिंग चेंज होना शुरू करता है। तो जब आप जन्म लेते हैं तो उस वक्त आपका कलर कैसा होता है, लंग्स का पिंक होता है, धीरे 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 क्या होता है, कलर चेंजेस हो जाता है। तो कैसे कलर चेंजेस आएगा, अब आप कुछ अनवांटेड चीजें आप सांस ले रहे हैं, अनवांटेड चीजें आप लंग्स में पार कर रहे हैं, आपको क्या होगा, दिक्कतें आएगी। ठीक है, तो लंग्स क्या है, यहाँ पे दोनों को अच्छे से रहना है, प्यार से रहना है, ताकि क्या हो, दिक्कतें ना हो। तो हम लोग को क्या करना है ना, धीरे धीरे सारे चीजें इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ना, एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है एनसीईआरटी आपके क्लास 10th का। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक चीज हम लोग सब चीज देखना चालू करते हैं। ठीक है, कॉपी पेन अपने पास रखिए, नोट्स बनाइए और ध्यान रखना। पहला स्टेप क्या है, देखिए, जब आप पढ़े थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स, वहाँ भी हम ह्यूमंस के बारे में पढ़े थे, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे। लेकिन यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो पहला यहाँ पे आपको दिया गया है क्या, नेजल पैसेज। अब इस नेजल पैसेज किसके अंदर होता है, नोज के अंदर। किसके अंदर होता है, नोज के अंदर। ठीक है, अब नोज के बाद क्या है, नेजल पैसेज, 1 नंबर और ये 2 नंबर। ये क्या है आपका, नोज है, नोज के अंदर क्या है, नेजल पैसेज है। और जैसे जैसे नेजल पैसेज के अंदर जाइएगा, इस नेजल पैसेज के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपके अंदर मिलेगा नेजल हेयर। क्या मिलेगा, नेजल हेयर। और क्या मिलेगा, इस नेजल हेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस नेजल हेयर को हम लोग बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सीलिया। एक एक चीज हम आपको बता रहे हैं, ध्यान रखना, कहीं से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। हम इस नेजल पेयर को क्या बोलते हैं, सीलिया। ठीक है, सीलिया कैसे होगा, छोटे 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 बाल होता है, इस तरीके से आपको वहां पे मिलेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, इसके बाद इसी नेजल पेसल में, नेजल हेयर के पास, सीलिया के पास एक होता है म्यूकस। म्यूकस, ठीक है, क्या होता है, म्यूकस होता है। अब ये म्यूकस क्या होता है, थोड़ा सा मॉइस्ट होता है। क्या होता है, थोड़ा सा मॉइस्ट होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, अगर यदि देखिए आपके पास हवा जो है ना, 2 तरीके से जाएगा, 2 तरीके से हवा जाएगा। पहला, जो एयर इस नेजल में, नोज में जो एयर जाएगा ना, वो नोज में जो एयर जाएगा वो कैसा जाएगा, या तो कोल्ड जाएगा या तो वार्म जाएगा। 2 तरीके से जाएगा, या तो हवा ठंडा जाएगा या तो वार्म जाएगा। अब आपके पास 2 पाथ है हवा ले जाने का, एक पाथ नाक और एक पाथ मुंह, है ना। तो अगर यदि कोल्ड हवा जाएगा, अगर यदि कोल्ड हवा जाएगा तो क्या करेगा ये, उसको, ये दोनों का काम क्या करेगा, उसको गर्म करके भेजेगा। अगर यदि गर्म हवा जाएगा, इसके वजह से क्या करेगा, वो कोल्ड कर लेगा। यानी ये जो नेजल हेयर है ना, यहाँ पे इस नेजल हेयर के पास आपके बॉडी का थर्मो रेगुलेशन हो सकता है, थर्मो रेगुलेशन होता है। यानी ये थर्मो रेगुलेशन किस पे डिपेंड, टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर को ये ज्यादा भी करेगा, टेम्परेचर को ये कम भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे किस जगह पे पास, अब हम जाएंगे फेरेंक्स के पास। ठीक है, अब ये फेरेंक्स क्या होता है, ये फेरेंक्स क्या है, जस्ट क्या है, पाथवे ऑफ, कॉमन पाथवे ऑफ विंड पाइप, कॉमन पाथवे ऑफ विंड पाइप एंड फूड पाइप। ये दोनों का क्या है, कॉमन पाथवे। कौन, फेरेंक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लैरिंक्स। नेक्स्ट क्या है, लैरिंक्स। अब इस लैरिंक्स का दूसरा नाम क्या होता है, इस लैरिंक्स का दूसरा नाम होता है वॉइस बॉक्स। और इस लैरिंक्स का और एक नाम होता है एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल। ठीक है, अब ध्यान रखिए,
अब ये जो वॉइस बॉक्स है ना, ये जो लैरिंग्स है, ये गर्ल्स के अपेक्षा बॉयज में ज्यादा बड़े होते हैं। इसलिए आवाज क्या होता है ना, गर्ल्स का थोड़ा सा कोयल की तरह होता है, और हम लोगों का कौवा नहीं होता है, इंसान की तरह होता है। मतलब इस वोकल कोड की वजह से क्या होता है, वॉइसेस चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो कौन, लैरिंग्स। नेक्स्ट, एक एक चीज हम आपको स्टेप बाय स्टेप ले जा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चौथा हो गया। पांचवा क्या है, ट्रैकिया। पांचवा क्या है, ट्रैकिया। अब ध्यान दीजिए, इस ट्रैकिया में क्या होता है, कार्टिलेजियस रिंग्स होती है। क्या होता है, कार्टिलेजियस रिंग्स होती है। जैसे मान के चलिए ट्रैकिया है, इस तरीके से आपका पीछे साइड सबको नहीं दिख रहा है, इस तरीके से क्या होगा, पैक रहता है इस तरीके से। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टिलेजियस रिंग्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कार्टिलेजियस रिंग्स होता है ना, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रिंग्स ऑफ कार्टिलेजियस, और ये क्या होता है, ये बना किससे होता है, ये होता है सी शेप का। किसका होता है, सी शेप का। और बना किससे होता है, हाइलिन बोन से बना होता है। ठीक है, जैसे ये क्या है, हाइलिन। यहाँ पे ये क्या है, हाइलिन बोन से क्या होता है, वो बना होता है। कौन, ट्रैकिया। ट्रैकिया के पास क्या हो गया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। किस शेप का होता है, सी शेप का होता है। कौन सा बोन होता है, हाइलिन बोन होती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये ट्रैकिया जो होता है, अब ये जो ट्रैकिया है ना, वो ट्रैकिया दो भागों में विभक्त होगा। यहां से देखिए, ये जा रहा ट्रैकिया, अब ये ट्रैकिया देखिए इधर कल चल गया, इधर चल जाता है। ठीक है, ट्रैकिया क्या होगा, दो भागों में बट रहा, एक इधर चल गया और एक इधर चल गया। तो जब ये बटता है, जब ये बटेगा, मान के ट्रैकिया गया तो ये क्या होगा, दो भागों में बट गया। तो जैसे बटा उसको हम क्या बोल दिए, ब्रोंकी। क्या बोल दिया हम उसको, ब्रोंकी। फिर ये आगे चल के बढ़ जाता है, फिर ये आगे चल के बटेगा। ठीक है, जब ये आगे चल के बटेगा ब्रोंकी, तब ये कहलाएगा ब्रोंकुलस। तो जब ट्रैकिया जैसे ही बटा, फिर हम वहां पे बात करेंगे कि फर्स्ट नंबर ब्रोंकी, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। फिर उसके बाद जैसे वो बढ़ते जाएगा तो फिर क्या मिलेगा, एल्वेओली डक्ट मिलेगा। और उस एल्वेओली डक्ट के पास यहाँ पे गुच्छेदार ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर्स क्या रहेगा, एल्वेओलाई रहेगा। कैसा स्ट्रक्चर, कैसा रहेगा ये, ग्रैप्स लाइक। जिस तरह से ग्रैप्स का गुच्छा होता है, उसी प्रकार से इसका क्या होगा, ऐसे रहेगा, लटका हुआ। ठीक है, ये आपका बढ़ता है। और ये जो लंग्स है, ये रिब्स से इस तरीके से कवर किया हुआ रहता है, रिब्स से ढका हुआ रहता है। देखिए यहाँ पर रिब्स है ना, ये रिब्स से क्या है, इस तरीके से ढका रहता है। ठीक, उसको वो सपोर्ट प्रदान करता है, किसको, दोनों लंग्स को। और आपका जो राइट लंग्स है और लेफ्ट लंग्स है, दोनों में क्या होगा, साइज का भी अंतर होता है। ठीक है, ये कौन सा लंग, लेफ्ट। ये कौन सा रंग, उल्टा है, ये ध्यान रखिए। हम ऐसे खड़े हैं, अब आप इसको नहीं बोल दीजिएगा लेफ्ट। अब ये क्या होगा, मान के ये लंग्स हम इसको क्या लेके जाते हैं, ऐसे धसा दी। ठीक है, अब आप ऐसे है तो आप इसको बोल दीजिएगा राइट, इसको बोल दीजिएगा लेफ्ट। तो ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, नेमिंग में क्वेश्चन पूछा। खासकर ये क्वेश्चन हम कहाँ देखें, ये क्वेश्चन हम देखें किडनी वाले में। किडनी दे दिया गया था, आपसे पूछा जाता है कि राइट किडनी कौन सा है और लेफ्ट किडनी कौन सा है, तो यहाँ पे उसको ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज क्या आपको देखना है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला चीज दिख रहा है। ये क्या होता है, ये होती है डायफ्राम। क्या ये, डायफ्राम। जब आप इनटेक करते हैं किसका, ऑक्सीजन का, तो ये डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। और जब आप CO2 निकालते हैं तो ये डायफ्राम अपने शेप में आ जाता है। यानी ये डायफ्राम इनहेल और एक्सेल में बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है, तो ये आपका एनाटॉमी था। इसमें और भी सारा चीज आपको पढ़ना है, धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते जाते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब इस जो एल्वेओली का जो स्ट्रक्चर्स आपको दिया गया ना, यहाँ पे देखिए एल्वेओलाई कैसे दिखता है। यहाँ पे देखिए आपको, ये एनसीईआरटी का डायग्राम ये होगा। और ये एल्वेओलाई क्या है, यूनिट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये एल्वेओलाई क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यूनिट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम।
यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे क्या होता है, यहीं पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सा गैसेस? O2 से CO2 में एक्सचेंज। ठीक है, यह आपका एनाटॉमी है इसका, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए अब यहां पे देखिए एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम में कुछ ना कुछ आपको चेंजेस हो रहा होगा। अब आप यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना आपको। ठीक है, यहां पे देखिए, अब मेरी बातें बेसिक जो हम थोड़ा थोड़ा बता रहे सुनिए। आपका नोज कहां गया? हवा कहां से आया था? एयर से आया था। हवा कहां से आया आपका? एयर से। ध्यान से सुनना, सारे लोग ध्यान से सुनिए एक एक चीज। अब हम इस एनाटॉमी को कंप्लीट करेंगे, इसलिए ध्यान से सुनना है, ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, मैंने हवा कहां से लिया? मैंने हवा कहां से लिया? नोज से लिया, आउटर एनवायरनमेंट से, है ना। हवा क्या क्या ले लिया। अब वो हवा कहां गया? नोज में गया। कहां गया हवा? नोज में। और उस नोज के पास क्या है? नेजल कैविटी है। ठीक है, और इस कैविटी में क्या है? इस कैविटी में नेजल हेयर है, और उस हेयर में क्या मौजूद है? सीलिया मौजूद है। और क्या मौजूद है? म्यूकस मौजूद है। और क्या मौजूद है? म्यूकस मौजूद। फिर उसके बाद कहां जाता है? फेरेंक्स में जाता है। इसके बाद कहां जाता है? फेरेंक्स में जाता है। ये फेरेंक्स क्या कहलाता है? कॉमन पाथवे। ठीक है, अब उसके बाद कहां जाता है? लैरिंक्स में जाता है, और उस लैरिंक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? चलिए अब धीरे ध्यान से एक बात पे ध्यान। ठीक है, जब आपका फेरेंक्स के बाद जो कॉमन पाथवे हम जो बोले ना, कहने का मतलब देखिए, ये आपका दो पाइप हो गया, एक हो गया फुट पाइप और एक हो गया विंड पाइप। ठीक है, जो विंड पाइप होता है वो होता है पहले, ये हो गया आपका विंड पाइप, और ये हो गया आपका फुट पाइप। ठीक है, तो विंड पाइप के स्टार्टिंग वाले को इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोटिस। ठीक है, और उसी प्रकार से फुट वाले पाइप के स्टार्टिंग पार्ट को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं बुलेट। क्या बोलते हैं इसको? बुलेट। क्या बोलेंगे इसको? बुलेट बोलते हैं, बुलेट। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब जब हम इनहेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब हम इनहेल कर रहे हैं तो किसका इनहेल करेंगे? O2 का इंटेक करेंगे। ठीक है, अब ये O2 जब हम इंटेक करें, और भी क्या इंटेक करते हैं? फूड इंटेक करते हैं। अब जो खाना होगा वो कहां जाएगा? इस फूड पाइप में जाएगा। बोले हाँ या ना? हाँ। और सर जब आपका हवा होगा तो सर ये इस पाइप में जाएगा। तो ऐसा ना हो कि खाते समय, सांस लेते समय मेरा खाना विंड पाइप में ना चला जाए, इसके लिए क्या होता है? यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इपीग्लोटिस। क्या बोलते हैं इसको? इपीग्लोटिस। क्या बोलते हैं इसको? इपीग्लोटिस। फ्लैप स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? इपीग्लोटिस। ठीक है, तो अगर यदि आपका खाना विंड पाइप में चला जाता है, विंड पाइप में जैसे जाएगा तो ये क्या करेगा? एक्सेप्टेबल नहीं करेगा, और नीचे से क्या करेगा? वो धक्का मारेगा। तो उसमें कौन सपोर्ट करेगा? लंग्स। और कौन सपोर्ट करेगा? डायफ्राम। तो जैसे आपको धक्का मारेगा तो आपको क्या आएगा? हिचकी आएगा। क्या आएगा आपको? हिचकी आएगा। फिर जब आप हिचकी आएगा तब आप क्या बोलेगा? कोई हमको याद कर रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्यों जब हम सांस रहे तो खाना क्यों चला जाता है मुंह पे? विंड पाइप में क्यों चला जाता है? क्योंकि मेरा ब्रेन क्या होता है? कहीं और बिजी रहता है। ब्रेन कहीं और सोचते हैं। हम किसी के अगर यादों में खो जाते हैं तो ब्रेन क्या होता है? उसी की तरफ चल जाता है। और हम किसी के यादों में खोए हुए हैं और हम खाना खा रहे हैं, खोए हुए हैं और सांस ले रहे हैं। जब हम खाना खा रहे हैं तो इनहेल तो आप कीजिएगा ऑक्सीजन। तो खाना क्या होता है? जैसे विंड पाइप में जाता है तो क्या होता है? वो दिक्कत करता है। तो उसके बाद क्या होता है? वो रिवर्स बैक भेजता है, निकलो यहाँ से, तुम्हारा जगह यहाँ पे नहीं है,
तुम्हारा जगह विंड पाइप में नहीं है, तुम्हारा जगह कहाँ है, फूड पाइप में, और ब्रेन कहीं और खोया हुआ है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, आपको हिचकी आना शुरू हुआ, और जैसे ही हिचकी आएगा, जैसे ही हिचकी आएगा तो फिर आप क्या बोलिएगा, कोई और हमको याद कर रहा था, एक्चुअल में आप किसी और को याद कर रहे थे। ठीक है, तो कौन आपको बचाता है इन सब चीजों से, आपको बचाएगा एपिग्लोटिस। कौन बचाएगा, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कैसा होता है, कैसा स्ट्रक्चर, आप क्या लिखिएगा, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक एक चीज क्लियर है। अब हवा कहां पहुंचा, अब हवा पहुंचा ट्रैकिया पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। ठीक है, ट्रैकिया कहां दिख रहा है आपको, वहां पे ट्रैकिया आपको देखिए यहां पे दिख रहा है ऐसा, ये ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, और ये देखिए एपिग्लोटिस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एपिग्लोटिस, और यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स जिसको बोलते हैं। देखिए लैरिंक्स, ये आपका हो गया लैरिंक्स, यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे दिख रहा है लैरिंक्स। ठीक है, अब ये ट्रैकिया देखिए, आपको देखिए यहाँ पे रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है ना, सी शेप स्ट्रक्चर्स आपको। और ये कहाँ तक होता है, ये जब बटता भी है ना तो वहां तक होता है, ऐसे बट भी रहा है, देखिए यहाँ भी हो रहा है, बटेगा ना तो यहाँ पे। ठीक है, अब ये कौन गया, ट्रैकिया गया। अब ट्रैकिया किसमें बटा, अब ये ट्रैकिया बढ़ गया किसमें, अब ये ट्रैकिया बटा ब्रोंकी में। ठीक है, तो जैसे ये ट्रैकिया बटेगा, जैसे ये ट्रैकिया बटेगा, जैसे ये ट्रैकिया बटेगा, इसको हम कौन सा बोलेंगे, इसको हम कौन सा ट्रैकिया बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट ट्रैक, लेफ्ट ब्रोंकी, और इसको हम क्या बोलेंगे, राइट ब्रोंकी। क्या बोलेंगे उसको हम, लेफ्ट ब्रोंकी और राइट। अब ये ब्रोंकी फिर किसमें बटेगा, ब्रोंकी आप देखिए यहाँ पे किसमें बट रहा है, ब्रोंकी बट रहा है ब्रोंकुलस में। ब्रोंकी किसमें बट रहा है, ब्रोंकुलस में बट रहा है। इसका मतलब ये जो है ये किसमें बटेगा, आगे जाएगा, बढ़ते हुए जाएगा ऐसे, ऐसे क्या होगा, ये बढ़ते हुए जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर ये क्या होगा, आगे जाके बढ़ जाएगा, इस तरीके से ना बढ़ते हुए चलता है। ठीक है, जैसे ही आपका बटेगा ट्रैकिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ब्रोंकी, सेकंड ब्रोंकुलस, थर्ड ब्रोंकुलस, फोर्थ ब्रोंकुलस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरली। ये क्या होगा, बटेगा, किसमें बटेगा, ब्रोंकी किसमें बटेगा, ब्रोंकी बटेगा फर्स्ट में, ब्रोंकी बटेगा सेकंड में, ब्रोंकी बटेगा थर्ड में, ब्रोंकुलस बटेगा फोर्थ में, यानी ये ब्रोंकुलस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही ट्रैकिया बटा उसको हम क्या बोल दिए, ब्रोंकी। जैसे ही ट्रैकिया बटा उसको हम क्या बोल दिए, ब्रोंकी। और जैसे फिर ब्रोंकी बटा उसको हम क्या बोल दिए, ब्रोंकुलस। ध्यान से समझना है, ट्रैकिया किसमें बटा, ट्रैकिया बटा ब्रोंकी में, ट्रैकिया किसमें बटा, ब्रोंकी में। फिर वो ब्रोंकी किसमें बटा है, प्राइमरी किसमें बटा, ब्रोंकुलस में। अब यही ब्रोंकुलस क्या होता है, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरली। वहां से बटने के बाद, वहां से बटने पर जब ये क्वार्टरली ब्रोंकी होगा ना, जब ये क्वार्टरली ब्रोंकी होगा ना, तब इसमें जो जाएगा वो जाएगा एल्वोलाई डक्ट जाएगा, एल्वोलाई डक्ट होगा। और इस डक्ट के आगे, और इस डक्ट के आगे, इस डक्ट के आगे क्या होगा आपका, एल्वोलाई होगा। क्या होगा इसके आगे, एल्वोलाई होगा। यानी जैसे ये ब्रोंकी बढ़ जाएगा, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, क्वार्टरली में जैसे बढ़ जाएगा, तो वहां पे क्या मिलेगा, वहां पे एक डक्ट मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्वोलाई डक्ट बोलेंगे, एल्वोलाई डक्ट बोलेंगे। और इस डक्ट के बाहर क्या मिलेगा, इस डक्ट के बाहर आपको क्या मिलेगा, एल्वोलाई मिलेगा, एल्वोलाई। ठीक है, और इसी एल्वोलाई में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसके फंक्शंस भी हम लोग पढ़ेंगे। इसी एल्वोलाई में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। मतलब अगर आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं, O2 लेके जा रहे हैं, तो फिर आप यहाँ से क्या निकालिएगा, CO2 निकालिएगा। और ये करवाता कौन है, ये करवाता है यही एल्वोलाई। कौन करवाता है, यही एल्वोलाई करता है। यानी आप ये कह सकते हैं, आप ये क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि सर एल्वोलाई का काम क्या होता है, इट इज द फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। कौन करता है, एल्वोलाई करता है। कौन करता है, एल्वोलाई करता है। इसीलिए एल्वोलाई को हम क्या बोलते हैं, रिस्पिरेटरी यूनिट, फंक्शन एंड रिस्पिरेटरी यूनिट ऑफ लंग्स इज नोन एज एल्वोलाई। क्या बोलते हैं उसको, एल्वोलाई बोलते हैं। तो यहां से ना एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है।
ठीक है। अब इस लंग्स में अगर यदि हम थोड़ा सा देख रहे हैं तो आप यहाँ पे देखिए ये लंग्स है, इसके बाहर देखिए आपको ऐसे रिब्स जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि लंग्स का क्या एक लेयर है, उस आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है, जो कि इसका फंक्शन हम आपको बता चुके थे। और जितने और दोनों लंग्स क्या होता है ना, दोनों लंग्स इस रिब्स के तरह, रिब्स लाइक स्ट्रक्चर, रिब्स लाइक केप से क्या होता है, ऐसे आपका अंदर रहता है। यानी इस रिब्स के नीचे कौन है, आपका लंग्स। तो जैसे आप इनहेल कीजिएगा तो क्या होगा, आपका रिब्स क्या होगा, फूलेगा, और डायफ्राग्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और जैसे आप CO2 निकालिएगा तो डायफ्राग्राम क्या हो जाएगा, पहले क्या अवस्था में आ जाएगा, लिप्स भी क्या होगा, रिब्स भी क्या होगा, थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इनहेल और एक्सेल प्रोसेस। ठीक है, आपको आगे भी पढ़ना है। ये उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे डायफ्राग्राम दिख रहा होगा, इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब क्या होगा, ब्रोंकुलस के बाद कहाँ चल गया, कहाँ चल गया, ये चल गया एल्वुलाई एयर सेक में। कैसा स्ट्रक्चर है इसका, ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखिए एल्वुलाई क्या करता है, गैसेज एक्सचेंज विथ कैपिलरीज O2 एंड CO2। यानी कहने का मतलब कि एल्वुलाई जो होता है ना, जो मान के चलिए ये आपका एल्वुलाई इस टाइप का स्ट्रक्चर का होता है। एल्वुलाई जो होता है वो ऐसे स्ट्रक्चर्स का होता है। और इस जगह पे क्या होगा, कैपिलरीज आपका जुड़ा हुआ रहता है, कैपिलरी। और यहाँ पे अगर CO2 है और यहाँ पे क्या आ रहा है, O2 आ रहा है, तो ये CO2 क्या हो जाएगा, चल जाएगा यहाँ पर, O2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सचेंज कौन कर रहा है, ब्लड कैपिलरीज क्या होता है, यहाँ पे जुड़ा रहता है। ठीक है, तो किस प्रकार से होता है वो भी आपको पढ़ना है। अब ऑक्सीजन में कौन है, ऑक्सीजन इंटर ब्लड स्ट्रीम, ऑक्सीजन कहाँ चल गया, ब्लड में चल गया, ब्लड में चल गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन कहाँ चल गया, ब्लड में। और CO2 क्या हो गया, ट्रेवल बैक थ्रू द सेम पाथवे ऑफ द एक्सेल। यानी O2 गया और क्या हो गया, CO2 निकल गया, O2 गया और CO2 क्या हुआ, निकल गया। तो दिस इज द ऑल अबाउट द फंस रिस्पिरेटरी सिस्टम। कौन कौन सा सिस्टम्स इसमें पार्ट कर रहा है, किनका क्या योगदान है, किनका क्या फंक्शंस है, ये हम आपको अच्छे से बता दिए। यहां से MCQ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप ये देख लीजिए, बेसिक एक नोट्स बना लीजिएगा। टॉपिक्स है रिस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लीजिए ताकि आपको दिक्कतें ना आए। चलिए हम चलते हैं अब इसके